देखी उदो जी को देखा दूर से, सखियों ने जवाब दिया है हमें मालूम पड़ रहा है ये कन्हैया का रथ आ रहा है, लेकिन बाद में जाकर के देखा, पूछा है सहेलियों ने अरे तुम कौन हो? जवाब दिया मैं मेरा नाम उदय है और कन्हैया ने ये प्रेम पत्र तुम्हारे लिए भेजा है। सखियों ने जवाब दिया अरे एक बार तो वो अक्रूर जी आए थे, वो कन्हैया को लेकर के चले गए, अब तुम ये कागज का टुकड़ा लेकर के आए हो, क्या मेरे प्राणों को लेकर के जाओगे? जवाब दिया है उदय जी ने अरे उस छलिया के चक्कर में काहे को पड़ी हो? शायद तुम वो कन्हैया 4 दिन प्रेम करता है और छोड़ के चला जाता है, इसलिए उसको छोड़ करके अपने मन से उस निराकार पार परमेश्वर की आराधना करो, परीक्षा लेनी चाहिए। तो सखियों ने जवाब दिया है उदा जी मैं निराकार पार परमेश्वर परमात्मा को किसी को नहीं जानती हूँ, और मैं जानती हूँ अपने हृदय से अगर मानती हूँ तो भगवान कन्हैया को, उनके सिवा मेरा इस संसार में दूसरा कोई नहीं। आज उद्धव जी समझ गए भगवान की सच्ची भक्ति नहीं, आज क्षमा मांग करके उद्धव जी आज चले हैं विदा मांग करके वहां से मथुरा के लिए। श्रोता हो आज उद्धव जी कन्हैया के पास में पहुंचे, उद्धव जी को सारी हकीकत बताई है भगवान कन्हैया को। उद्धव जी ने जवाब दिया है प्रभु अरे मैं तो यही जानता था कि मुझसे ज्यादा प्रेम कोई इस संसार में तुमको नहीं करता है, लेकिन वृंदावन में तो हर जगह पर, हर लताओं में, पताओं में, पशु पक्षियों में तुम्हारे प्रति इतना प्रेम है, अब कैसे बताए कि कितना प्रेम है। आज भगवान को चरणों में सर निभाया। श्रोता हो परीक्षित महाराज कहते हैं भगवान कन्हैया ने उद्धव जी को क्यों भेजा? जवाब दिया है उद्धव जी को ही क्यों भेजा, और किसी को भेज देते? जवाब दिया है उद्धव जी को इस बात का घमंड था कि मैं कन्हैया से इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम संसार में शायद दूसरा कोई नहीं करता होगा। श्रोता हो आज उद्धव जी का घमंड चूर हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन परीक्षित और राजेश शुक्ला जी आदि सम्मानित श्रीमान ये मैघपुर से 201 मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं। कामना करेंगे प्रभु से इसी प्रकार से धन में हाथ आगे बढ़ते रहे, समाज में हमेशा सम्मान मिलता रहे, मंजिला आसान हो जाए। और 101 मुद्रा का दान कल्लू माली भैया चल करके आए पावन ग्राम बरवारा से 101 मुद्रा का दान करते हैं, मंगल कामनाएं। श्रोताओं आज बड़े आनंद के साथ में भगवान कन्हैया आज मथुरा में रहते हैं। अब आ जाइए आगे देखते हैं। सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित धीरे धीरे समय बीता, भोजराज कंस की बताया जाता है 2 पत्नियां जो थी अस्थि प्राप्ति, वो आपस में बातचीत करने लगी, बहन शायद इस प्रकार से इतने दिन तक मैं यहाँ समय बिताऊंगी। 101 मुद्रा का दान हमारे भैया श्रीमान धर्मवीर सिंह पावन ग्राम बरवारा से चल करके आए हैं। 101 मुद्राओं का दान करते हैं, मंगल कामना है प्रभु से सदा ही दया दृष्टि बनाए रखे, लक्ष्मी मैया भंडार पूर्ति रहे। श्रोता हो आज अस्थि प्राप्ति बताया जाता है,
मन में विचार करने लगी, एक दूसरे से कहने लगी, बहन इस प्रकार से मैं कितने दिनों तक यहाँ ऐसे अपना समय व्यतीत करूंगी, इसलिए चलो पिताजी के पास चलते हैं। आज श्रोताओं, अस्थि प्राप्ति अपने पिताजी जो मगध का राजा जरासंध था, जरासंध की कन्याओं का ही नाम था अस्थि प्राप्ति। अब जो दोनों बेटियां आज विचार करके मथुरा से मगध के लिए चली और इधर जाकर के मगध में पहुंची है, तो आज जरासंध ने अपनी बेटियों को आते हुए देखा, जवाब दिया है, हे बेटियों, आज तुम अकेले और इस उदास चेहरे में शायद तुम्हारी ये हालत क्या है। आज अस्थि प्राप्ति कहने लगी है, पिताजी शायद तुम्हें क्या पता है, तुम तो राजकाज में लगे रहते हो। जवाब दिया, बात क्या है, बात बताओ मुझे, क्या हो गया। तो अस्थि प्राप्ति ने जवाब दिया है, पिताजी तुम्हें पता नहीं है मथुरा में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या हो गया। जवाब दिया, ब्रज से दो छोटे छोटे बालक चले आए हैं वृंदावन से, जिनका नाम कृष्ण बलराम है, और उन कृष्ण बलराम ने मेरे स्वामी को मार दिया है, और मारने के बाद में मथुरा का राज्य अपने हाथ में ले लिया, और तुम्हें कुछ खबर नहीं है, तुम बड़े आनंद के साथ में रहते हो। जवाब दिया, क्या भोजराज कंस का छोटे छोटे बालकों ने, हाँ छोटे छोटे बालकों ने। जवाब दिया, हमें अब ये ज्ञात हुआ है कि वो कोई छोटे छोटे बालक नहीं हो सकते हैं जिस भोजराज कंस जैसे बलशाली को मार सके। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, जवाब दिया अस्थि प्राप्ति ने, कोई बात नहीं, तुम इसी राजकाज में लगे रहो, तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा है, बेटियां बुढ़ापा भोग रही हैं और तुम बैठे बैठे राज गद्दी पर आज आनंद उड़ा रहे हो। विजेतर भैया इसी गांव से 51 पसमतराव का दान करते मंगल कामना है। भैया जो लोग खड़े हैं वो आगे आकर बिछाई पर बैठे हैं, तो छोड़े। श्रोता हो, आज जवाब दिया है जरासंध ने, बेटियों चिंता न करो, अगर उन्होंने कंस को मार दिया है तो चिंता न करो, मैं सेना को तैयार करता हूँ और उनका खात्मा कर दूंगा, चिंता न करो। आज जरासंध ने श्रोता हो सेना को तैयार किया और जाकर के सारी मथुरा नगरिया को घेर लिया है। आवाज लगाई, अरे दुराचारियों, भोजराज कंस का वध करने वाले निकल करके बाहर आ जाओ। होता क्या है, छोटा